हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नीट में स्कोर कम आ रहा है, तो आपके पास एक चांस है। अगर आप आईपीयू के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हो, आप आईपीयू के थ्रू अगर काउंसलिंग करते हो, तो अगर आपकी 10 लाख तक भी रैंक आ रही है तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो सकता है। और डिफरेंट कोर्स भी आते हैं आईपीयू के अंडर में। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपनी काउंसलिंग आईपीयू के अंडर में कराते हैं, तो आपको उसका आईपीयू रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कॉलेज है, अगर उसकी काउंसलिंग एमसीसी भी करा रहा है और वो कॉलेज अगर आईपीयू के अंडर में आ रहा है, तो आपके पास आईपीयू का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करना। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि आईपीयू की रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आईपीयू के रजिस्ट्रेशन से एडमिशन होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हाँ, जैसे कि एम्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं आज या फिर कल आपका लाइव बिल्कुल उसमें काउंसलिंग कराने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके इस रैंक से इस रैंक तक आई हो तो आप कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा एम्स पहले प्रेफर करो, प्रेफरेंस लिस्ट में डालो, ताकि आपको इजीली कॉलेज अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो आईपीयू में जो काउंसलिंग होती है, आईपीयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो किस किस एडमिशन के लिए होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, या बीएचएमएस करना चाहते हो, या फिर आप बीयूएमएस करना चाहते हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो आईपीयू अफिलिएटेड कॉलेज से, तो आपको आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका नीट यूजी क्वालिफाई होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 144 मार्क्स होना चाहिए। एंड अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 113 मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपके नीट यूजी में क्वालिफाइंग मार्क्स आए और आप एक आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज से करना चाहते हो, या फिर वो एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, या फिर वो बीएससी नर्सिंग हो, ओके, वो आपको आईपीयू काउंसलिंग अगर आप करना चाहते हो आईपीयू के थ्रू, आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू, तो आपको आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, अभी बताने वाली हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो आईपीयू के रजिस्ट्रेशन, आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, इसके रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन करें तो आपके पास बेटर चांस मिल गया है आपको। ठीक है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करेगा। मैं तो बोलती हूँ कि अगर जिसकी रैंक हाई जा रही है, मैं बताने वाली हूँ कि कितनी रैंक आपकी हाई जा रही है, आप इतनी रैंक पर जाकर अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। अभी इस वीडियो के अंदर ही बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आईपीयू के रजिस्ट्रेशन आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी जो एंड डेट है वो है 21 जुलाई। ओके, एंड इसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी है 2500, जो कि नॉन रिफंडेबल। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद आपको रिफंड नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैम आईपीयू के अंदर कौन कौन से कॉलेज अलॉट होते हैं, आप उसकी एक लिस्ट बता दो। तो वो मैं बता देती हूँ। कॉलेज नेम है, पहले मैं बताऊंगी बीएससी नर्सिंग के लिए, फिर बताऊंगी एमबीबीएस के लिए, फिर बताऊंगी बीएएमएस के लिए, एंड फिर बताऊंगी बीएचएमएस के लिए। ठीक है, तो अगर इन कॉलेजेस से आप करना चाहते हो, जो भी आपका कोर्स है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, मैं आपको बोलूँगी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आईपीयू का रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलेजेस के नेम है, पहला है लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का ही है। सीट इसमें 60 सीट्स हैं। एक और डाउट होता है कि मैम इसमें दिल्ली के अंडर दिल्ली वाले बच्चे ही बढ़ सकते हैं। देखो 85% जो होता है इसमें दिल्ली कोटा होता है। ठीक है, एंड 15% इसमें ऑल इंडिया कोटा होता है। तो 85% तो दिल्ली के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जो 15% सीट्स मिलती है उसमें ऑल इंडिया के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनो। 85% दिल्ली कोटा कुछ कॉलेजेस के लिए एंड 15% आपका ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है, चलिए
तो पहला है लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो इस कॉलेज से, इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। सेकंड सेंट स्टीफन कॉलेज, बीएससी नर्सिंग, 50 सीट्स हैं। वीएमएमसी जो कि एक बेस्ट कॉलेज है, वीएमएमसी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, अगर आपकी रैंक 9 लाख तक है तो भी आपको अलॉट हो जाएगा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपकी 9 लाख 10 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप आईपीयू का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करो इसके एंड डेट से पहले, ठीक है, 21 जुलाई याद रखना। तो वीएमएमसी से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, इसमें इसकी 50 सीट्स हैं। एनडीएमसी से भी आप एनडीएमसी से भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, इसकी भी आपकी 50 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा कॉलेज है एक नर्सिंग का, उससे भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, उसमें 22 सीट्स हैं। एंड देखो बच्चों, जो एनडीएमसी है उसमें भी 22 सीट्स हैं, जिसमें कि आपकी 10% सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। ऐसे ही जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा है उसमें भी 22 सीट्स हैं और उसमें भी 10% आपकी ईडब्ल्यूएस सीट्स हैं, ठीक है। अगर आप आरएमएल हॉस्पिटल से करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग तो आप डेफिनेटली आरएमएल हॉस्पिटल से कर सकते हो, जिसमें आपकी 50 सीट्स हैं। पन्नादाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, इससे भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और इसमें 40 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। एंड शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इससे भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और इसमें भी बीएससी नर्सिंग की 50 सीट्स हैं। तो मैंने आपको ये जितने भी कॉलेजेस बताए हैं ये सारे आईपीयू के एफिलेटेड आते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, अगर आपकी रैंक आ रही है 9 लाख 10 लाख 11 लाख, क्योंकि लास्ट ईयर तो 12 लाख 14 लाख पर भी कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारे नीट में स्कोर कम आ रहा है तो ये आपके पास बेटर चांस है, आप पक्का इसमें करो, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। तो मैंने ये जो भी कॉलेज बताए हैं ये सारे आईपीयू अफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें 85% सीट्स आपकी दिल्ली कोटा की होती है एंड 50% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में आती है, ठीक है। अब कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है आपका। आप आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर लिखा होगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज का नाम लिखा होगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपके पास राउंड 1 में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा ऑफलाइन। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाना होगा, अपना एडमिशन लेने जाना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैम कितनी कट ऑफ जाती है, थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता दो कि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं बात कर लेती हूँ कट ऑफ की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 3 लाख रैंक तक आ रही है तो आप डेफिनेटली आईपीयू के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 5 लाख भी रैंक आ रही है तो आप डेफिनेटली पक्का करो, ओके। इसमें आईपीयू में अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 5 लाख रैंक आ रही है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, आप करो इसमें भी, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपकी 8 लाख तक रैंक आ रही है नीट में, अगर आपकी 8 लाख तक रैंक आ रही है नीट में तो आपको डेफिनेटली कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आप आईपीयू के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक 9 लाख तक आ रही है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कॉलेज बच्चों, ठीक है जी। हाँ, इतनी रैंक पर कॉलेज मिला है लास्ट ईयर तभी बता रही हूँ। और प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है तो आप मत बोला करिए, ठीक है, कि फेक है कि ऐसा है। ऑफिशियल न्यूज़ देती हूँ मैं, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आईपीयू के अंडर में कौन से एमबीबीएस कॉलेजेस आते हैं। पहला अटल बिहारी वाजपेयी एमबीबीएस कराता है। अगर आपको मान लो एमबीबीएस सीट मिल जाती है, अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग कराते हो, आपको एमबीबीएस सीट मिल जाती है अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज की, तो आपको इसमें आईपीयू का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आपको जिस कॉलेज से आप आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज से करना चाहते हो, आपको पता है कि हमें डेफिनेटली सीट मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली कराना आईपीयू से रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से आप एमबीबीएस कर सकते हो, जो कि आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज है, जिसमें आपकी 100 सीट्स हैं। वीएमएमसी, इसमें भी आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, इसमें आपकी 170 सीट्स हैं।
थर्ड, अगर आप आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में करना चाहते हो, ये भी एक अफिलेटेड IPU अफिलेटेड कॉलेज है। इससे आप MBBS कर सकते हो और इसमें आपकी 100 सीट्स हैं। फोर्थ है आपका डॉक्टर BSA हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज। इससे आप MBBS अगर आपको करना है तो IPU का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसमें आपकी 125 सीट्स हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ आपका कॉलेज है NDMC, ये भी MBBS कराता है और इसमें आपकी टोटल 60 सीट्स हैं, ओके। IPU के अंदर BAMS का एक ही कॉलेज आता है जिसका नाम है जी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, BMS कराता है। इसमें 106 आपकी सीट्स हैं, इसी में आपकी EWS सीट्स भी इंक्लूडिंग है। BHMS के लिए भी एक कॉलेज है, डॉक्टर BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसमें आपकी टोटल 63 कॉलेज हैं इंक्लूडिंग EWS। एंड एक और है BSc योगा। अगर आपको BSc योगा करनी है तो आप एक ही आपका कॉलेज है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, BSc योगा कराता है और इसमें टोटल 30 सीट्स हैं। और भी कोर्सेज हैं जो आपको IPU के अंडर होते हैं, उसकी मैं एक सेपरेट लिस्ट बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये मैंने बताया है जो आप नीट के स्कोर के बेसिस पर अपना एडमिशन ले सकते हो IPU अफिलेटेड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। और हाँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। कोई भी डाउट है, मैम हमारी इतनी रैंक आई है, कौन सा कॉलेज हम प्रेफर करें, ये भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली जितना पॉसिबल होता है मैं आंसर देती हूँ। एंड नीट की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम में, तो नीट की काउंसलिंग की कोई भी पेड आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई नो नीट की काउंसलिंग के लिए भी 10K 20K 30K एंड इवनली 50K चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन मेरा जो चैनल है डॉक्टर उस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में आपको काउंसलिंग कराने वाली हूँ। मैं अपने चैनल पर नोटिफिकेशन आउट कर दूंगी अपनी कम्युनिटी पर, ओके। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। तो जल्दी से क्या करना है, सबसे